हे गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, जो आज की हमारी वीडियो है वो इंडियन नेवी चार्ज मैन की सैलरी के ऊपर होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट किए, इवन टेलीग्राम लिंक पर भी ये कमेंट किए कि चार्ज मैन की एक्चुअल सैलरी क्या है और आपकी सैलरी कितने रुपए से स्टार्ट होगी। और गाइस, 40 साल बाद यानी बुढ़ापे तक जब आपका रिटायरमेंट टाइम रहेगा, जब यहाँ पे आलू का भाव 1500 रुपए केजी और पेट्रोल का भाव यहाँ पे 3 से 4000 रुपए लीटर हो जाएगा, जब आपकी सैलरी यहाँ पे क्या रहेगी, सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अलाउंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ज्वाइनिंग पर कितनी सैलरी मिलेगी, पे बैंड पे स्केल कितना रहेगा, ए टू जेड फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके साथ शेयर की जाएगी। देखो भाई, नोटिफिकेशन में एक लाइन मेंशन थी, पे स्केल लेवल 6 35,400 टू 1,12,400 इन द पे मैट्रिक्स, ये लाइन थी। लेकिन इस लाइन के अंदर बहुत कुछ है। अगर आपने देखा होगा, इसी लाइन के अंदर आपका पे बैंड है, ठीक है, इसी लाइन के अंदर आपका ग्रेड पे है, तो सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं अगर आपकी पोस्टिंग कोची में होती है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने कुछ अलाउंसेस यहाँ पे काउंट किए थे, वो मैंने एज पर मुंबई सिटी के हिसाब से अलाउंसेस काउंट किए थे। हो सकता है उसमें थोड़ी ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउंसेस काउंट होते हैं वो XYZ सिटीज के अनुसार अलाउंसेस काउंट होते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, आपको पूरी सैलरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप समझो कि मेरी आपकी पोस्टिंग यहाँ पे कोची में है, कोची में आपकी कितनी सैलरी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो लेवल 6 की सैलरी है आपकी, ठीक है, और आपका ग्रेड पे है 4200 रुपए। आप बोल सकते हो, जब आप बोलोगे कि हाँ मेरा ग्रेड पे 4200 रुपए है, तो जो गवर्नमेंट वाला बंदा होगा वो समझ जाएगा इजीली, हाँ इसकी सैलरी कम से कम इतनी आ रही है। ठीक है, पे बैंड आप बोल सकते हो 9300 से लेके 34800 के बीच मेरा पे बैंड रहेगा। ठीक है, ये सब आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम जो डेटा है अपने पास डेटा है वो बेस्ड ऑन 7 पे मैट्रिक्स के अनुसार आपका डेटा बन रहा है। और सैलरी में गवर्नमेंट की कैसी भी सैलरी हो, सैलरी इंक्रीमेंट की जो स्टेज होती है, नंबर ऑफ स्टेज यहाँ पे 40 रहती है, 40 में ही आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। लेकिन इस बीच आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन के बारे में भी बताऊंगा और आपको आपके इंक्रीमेंट के बारे में भी बताऊंगा कि यहाँ पे इंक्रीमेंट कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे स्टार्टिंग सैलरी। देखो, मिनिमम सैलरी रहेगी आपकी 35,400 रुपए। ये आपका बेसिक पे है, सैलरी नहीं है, बेसिक पे, क्योंकि बेसिक पे के बाद आपके बहुत सारे अलाउंसेस यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम सैलरी रहेगी आपकी 1,12,400। ये सैलरी आपकी फर्स्ट ईयर ज्वाइनिंग तक रहेगी, आपकी स्टार्टिंग ये होगी। फिर जो ये मैक्सिमम सैलरी है ये 40वें साल की सैलरी रहेगी, इसके बाद कोई सैलरी नहीं बढ़ेगी। इसके बाद आपको इसी सैलरी पर काम करना है। एज पर गवर्नमेंट रूल 58 ईयर में आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे रिटायरमेंट मिल जाती है। तो यहाँ पे आप अगर 18 से 20 मतलब 20-22 साल के भी लगे होंगे, अगर 25 साल के भी होंगे, तो 40 साल तक आप मुश्किल से नहीं जाओगे। ठीक है, इसके बाद आपकी प्रमोशन रहेगी, सैलरी तो आपको इससे ज्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं चार्ज मैन लेवल 6 के हिसाब से आपकी सैलरी काउंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बताऊंगा जो HRA होता है, DA होता है, ये आपके XYZ सिटी पर काउंट होता है। ये X सिटीज कौन सी सिटी होती है? ये वो सिटीज होती है जिन सिटी में 50 लाख अबव पॉपुलेशन है, तो वो X सिटी में काउंट की जाती है। Y सिटीज वो सिटी होती है जो कि 5 लाख टू 50 लाख, बिटवीन 5 लाख टू 50 लाख के बीच की पॉपुलेशन को हम वाई सिटी में काउंट करते हैं। जो हमारी जेड सिटी रहती है, जेड सिटी को हम बिलो टू 5 लाख पॉपुलेशन वाली सिटीज को हम यहाँ पे जेड सिटी में काउंट करते हैं। ठीक है, जो आपका कोची है ये आपका वाई सिटी में है, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है 5 लाख से लेके 22, मतलब कि 22 लाख पॉपुलेशन है। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो 22 लाख है आपके 5 to 50 के बिटवीन आता है, तो ये वाई सिटी में यहाँ पे आपकी सैलरी काउंट होगी। ठीक है, देखो बेसिक पे आपका 35,400 ये आप करा, डी आपको 42% मिलेगा, ये रहे आपका 14,868 रुपए। HRA आपको 18% मिलेगा। HRA आपका जो जेड सिटीज वाले हैं उनको 9% रहेगा,
जो वाई सिटीज वाले 18% रहेगा, 27% जो एक्स सिटीज वाले हैं उनका एचआरए रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कोची वाई सिटी में है तो आपका एचआरए 18% रहेगा, तो 6372 आपको एचआरए। टीए, देखो टीए की कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, एक फार्मूला बता रहा आपको, वो आप देख लेना। देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो फार्मूला है आपका, जो आपका डीए है यानी डियरनेस अलाउंस है, यहाँ पे इनटू रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस डिवाइड बाय 100 प्लस के रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस इक्वल टू यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका निकल जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। ये 5012 मतलब 5112 रुपए आपको मिलेगा, ठीक है। टोटल सैलरी बनेगी आपकी 61,752 रुपए। अब यहाँ पे एरियर की बात करते हैं। देखो एरियर आपको पर मंथ नहीं मिलता है, साल में एक बार या 2 बार मिलता है। क्यों मिलता है? देखो आपका जो महंगाई भत्ता यानी डीएनएट अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता है साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जून में आपका बढ़ता है। और जो ये सब चीज लागू होती है जुलाई से लागू होते हैं, यानी रिसेंटली आप भी देख रहे होंगे अभी 1 जुलाई के गवर्नमेंट ने यहाँ पे न्यूज रिलीज की है कि जो सबका महंगाई भत्ते का एरिया है, क्योंकि पहले कोविड के टाइम फ्रीज कर दिया था, वो सबका रिलीज होने लग रहा। तो यहाँ पे एज पर मतलब 3-3 स्टेप में मिलेगा एज पर ईएमआई जो गवर्नमेंट देगी, एक साथ तो नहीं दे सकती क्योंकि बहुत सारे अलाउंसेज रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी अलाउंसेज रहते हैं मतलब एरियर्स रहते हैं, जो एरियर है वो आपके साल में 2 बार भी मिल सकते हैं और साल में आपको 1 बार भी मिल सकता है, लेकिन एरियर मिलेगा। ये नहीं आपको आपका जो एरियर है एवरी मंथ यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज रहती है एरियर में। और भाई जब आप एक शिप पे काम करते हो तो यहाँ पे नेवी के खुद के इंटरनल अलाउंसेस भी है, पार्टी अलाउंसेस है, बहुत सारे अलाउंसेस यहाँ पे नेवी के खुद के है, तो सैलरी आपको ज्यादा ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो आपकी सैलरी कटेगी एनपीएस भी कटेगा, जो बेसिक पे है प्लस के आपका डीए का 10% यहाँ पे एनपीएस कटेगा, मतलब कि 5126 रुपए, बाकी 82 मतलब कि 90-100 रुपीज आपको सीजीपीए का जो आपका रहता है वो यहाँ पे कटेगा। तो यहाँ पे लगा लो आप जो है 61,752 में से 5,000 यानी 55,000 रुपए, और बाकी अलाउंसेस भी है, थोड़े बहुत नेवी भी अलाउंसेस पे करते हैं यहाँ पे। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि 60,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी बन जाएगी। सैलरी स्टार्टिंग की आपकी 60,000 से नीचे रहेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी प्रमोशन। देखो अगर आप इसी बेसिक पे पे काम करते हो, ठीक है, महंगाई भत्ता तो आपका बढ़ता रहेगा, वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन महंगाई भत्ता भी 42% से गवर्नमेंट ने न्यूज निकाल दी कि 50% भी हो सकता है आने वाले साल यानी 2024 में हो सकता है ये महंगाई भत्ता आपको 50% मिले, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर आप इसी पेरोल पे काम करते रहे, प्रमोशन तो होगा वो सबका होता है, लेकिन पेरोल थोड़ा रहता है। अगर आपको मतलब कि एज पर ऑफिसर रैंक का प्रमोशन होता है तो आपका पेरोल बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसी रैंक पर काम करते रहे, भाई सीनियर फीटर, सीनियर मैकेनिक ऐसे काम करते रहे, तो पेरोल आपका सेम ही रहेगा। और सेम पेरोल पे जब आपका प्रमोशन होगा तो इसमें प्रमोशन कैसे होता है? देखो 4 साल प्लस के 4 साल प्लस के 4 साल 3 बार प्लस के आपका 3 साल, ठीक है। 15 साल तक आपका ये प्रमोशन होता है, और 15 साल तक जब प्रमोशन होगा प्रमोशन की सैलरी अलग से बढ़ेगी और जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो भी अलग से होगा। वो कैसे होगा? देखो ज्वाइनिंग के टाइम जो फर्स्ट ईयर है वो 34,500 आपकी मिलेगी। जो सेकंड ईयर है मतलब कि जब 1 साल आप कंप्लीट कर लोगे इस सैलरी में, एरियर भी आप ले लोगे, तो आपकी 1100 रुपए एनुअल इंक्रीमेंट होगा, तो आपकी सैलरी रहेगी 36,500 बेसिक पे। फिर 36,500 पे आप लगा लो 42% आपका डीए, 18% आपका एचआरए, ये आप काउंट कर लो, थोड़े बहुत बढ़ेंगे, यानी जो 1100 रुपए बढ़ेगी कम से कम लगभग आपके 5,000 रुपए इंक्रीमेंट लगा लो एनुअल का, ठीक है। फिर थर्ड ईयर की बात करेंगे, फिर आपकी 1100 बढ़ जाएगी 37,600 आपकी बेसिक पे हो जाएगा, तो ये भी 7,000 के आसपास फिर आपकी बढ़ जाएगी। तो ऐसे सैलरी बढ़ती रहेगी। जब आप 7th ईयर में जाओगे तो 7th ईयर में आपकी 1,300 रुपए इंक्रीमेंट होगा, 1,300 रुपए यानी 42,300 आपकी सैलरी रहेगी। इसका लगा लो 18%, इसका लगा लो 42%। जब 40 साल तक आप चले जाओगे, हालांकि आप जाओगे नहीं 40 साल तक, 40 साल तक जब आप चले जाओगे तो 1,12,400 रुपए ऐसे इंक्रीमेंट कर करके यहाँ पे ये आपका बेसिक पे हो जाएगा। जब आपका बेसिक पे होगा, हम यहाँ पे जो हमारे रूल अभी है, यानी हम बात करें 2023 और 40 साल आप यहाँ पे लगा लो, मतलब कि 2063 में आप लगा लो, बहुत सारी
यहाँ पे चेंज हो जाएगी, मतलब कि आपके अलाउंसेस भी, सैलरी के पैटर्न भी, बहुत सारी चीजें होगी। तो हो सकता है सैलरी आपको बढ़ के मिले, क्योंकि गाइस महंगाई यहाँ पे बहुत बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम आज 2023 के हिसाब से बात करेंगे। 47,208 आपका डीए रहेगा, 20,232 यहाँ पे आपका एचआरए रहेगा, 16,860 आपका यहाँ पे टीए रहेगा। लेकिन यहाँ पे नेवी के कुछ अलग से है, डीए और टीए भी वो देता है, तो वो भी 1500-1600 रहेगा। वो मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया, मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि आपके हाथ में इतनी पड़ जाएगी अगर नेवी अलाउंस बढ़ा देगा। ठीक है, आपने ये आपकी 1,96,000, जिसमें कि 17,640 रुपए आपका जो रहेगा इसमें कट जाएगा, यानी 1,80,000। अगर आप 2023 की बात करें तो 1,80,000 मतलब कि आपकी अगर 20-30 हजार रुपए इधर उधर हो जाएगी आपकी, जब तक 2063 आएगा तो 2 लाख के आसपास आपकी ये सैलरी बनेगी 40वें साल में। सो गाइस, ये पैटर्न है आपका सैलरी का। तो फिर भी कोई डाउट है सैलरी में तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।